Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our second part of the chapter Lost Spring. तो फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. उसमें हमने पढ़ा था स्टोरी ऑफ रैग पिकर, राइट. साहिब की कहानी हमने पढ़ी थी और टुडे वी विल कंटिन्यू आवर पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनीस चंग. तो हमने पढ़ा था यहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों? मुकेश के बारे में पढ़ रहे हैं. और मुकेश कौन है? बैंगल मेकर है इन फिरोजाबाद. तो फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है बच्चों? फेमस फॉर बैंगल्स. तो बैंगल्स के लिए या ग्लास वर्क जितना होता है वो कहाँ पे होता है? फिरोजाबाद. तो हमने देखा कि वहाँ पे जो बच्चे हैं, कितने बच्चे हमने पढ़े थे बच्चों? 20,000 बच्चे जो हैं इलीगली जो है वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, इन इतने हाई टेम्परेचर में कर रहे हैं. इवन सम टाइम दे लॉसेस देयर ब्राइटनेस ऑफ द आईज. तो ये हमने पढ़ा था. अगर यहाँ पे मे बी जो है लीगली अगर कोई एनफोर्स करे तो मे बी उनको जो है हम बचा सकते हैं. कहाँ से? इन इतने जो है फर्नेसेस में या हाई टेम्परेचर में जो वर्क कर रहे हैं उनसे उनको सेव कर सकते हैं. तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे. लेट्स मूव टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि अनीस जंग ने जब मुकेश से पूछा था तो ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. और किस तरह से यहाँ पे हमने देखा था कि कितना डिटर्मिनेशन था उसके अंदर, एक दृढ़ निश्चय था, फॉर्म था अपने डिसीजन में. क्योंकि जब अनीस जंग ने उनसे पूछा था तो उसने क्या बोला था कि मैं जो है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. एक कॉन्फिडेंस दिखा था उसके अंदर. सेकेंड हमने पढ़ा था कि किस तरह से मुकेश जो है, मुकेश की है जितने बैंगल मेकर्स थे उनमें से एक फैमिली थी, फैमिली इज अमंग देम. और किस तरह से एट हाई टेम्परेचर 20,000 अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क देयर इलीगली, राइट. तो यहाँ पे एक वर्ड पढ़ा था हमने कि किस तरह से इफ एन फोर्स कुड गेट हिम एंड ऑल दोस 20,000 चिल्ड्रन, 20,000 बच्चों को हम जो है बचा सकते हैं क्योंकि दे ऑल वर्क देयर इलीगली. मतलब जो है कानून के अगेंस्ट जो है वो वहाँ पे काम कर रहे थे. वैसे भी हमारे यहाँ देश में जो है, जैसे कल भी यस्टरडे आई टोल्ड यू कि इलीगल है चाइल्ड लेबर. तो ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज. और किस तरह से जो हमने पढ़ा था कि वहाँ पे एक जो है जैसे ही वो एंटर करे थे, और कौन ले गया था उनको? एनीस जंग को मुकेश, राइट. और जैसे ही उन्होंने वहां पे एंटर करा था और वहां पे जितने भी जो है हट्स थे या मकान थे, कैसे थे वो? थ्रेस के बने हुए थे या विद डेड ग्रास थे, वोबली मींस अनस्टेडी जो थे, आयरन डोर्स थे. और किस तरह से उसने पुश करा था. और वहां पे एक जो है वीक लेडी जो है, यहाँ पे फेल एक वर्ड इज यूज, मीन्स वीक यंग वुमेन जो है, शी वाज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर होल फैमिली. और फैमिली में कौन कौन थे? और वो घर की कौन थी? बहू थी, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन. और कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि 3 मैन कौन थे? हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड थे जो यंग वुमेन थी. और दूसरा कौन था? मुकेश और देयर फादर, उनके हस्बैंड का जो है ब्रदर मुकेश एंड देयर फादर. तो पूरी फैमिली की जो है उस पे क्या थी कि खाना बना रही थी. कौन? और वहां पे प्लेटर्स मीन्स लार्ज प्लेट्स के लिए यहाँ पे यूज हुआ है. सिजलिंग स्पिनिश मीन्स एक जो है फायरवुड स्टोव में चूल्हे के ऊपर जो है एक बड़ा सा वेसल लगा था और उसमें सिजलिंग मीन्स स्पिनिच लीव्स मीन्स पालक की सब्जी बना रही थी और उसमें से एक हिजिंग की आवाज आ रही थी. तो ये ऑलरेडी हमने डिटेल में डिस्कस करा था. तो व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, तो यहाँ पे ओल्डर मैन कौन है बच्चों? उनका फादर इन लॉ जो यंग वुमेन थी, या यू कैन से मुकेश के फादर. व्हेन द एल्डर मैन एंटर्स, और किस तरह से जो है उसने अपने आप को हाइड करा था बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील, और घूंघट को जो है उसने और क्लोज करा था, क्लोजर टू हर फेस. एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. तो ये कस्टम है. इन दिस केस ऑफ द एल्डर इज एन इम्पावरिश. तो ये कल भी बताया था मैंने यस्टरडे कि इम्पावरिश मीन्स वेरी पुअर, बहुत गरीब थे बैंगल मेकर. और किस तरह से उसने बताया था कि पूरी अपनी लाइफ में, अपने जो है करियर में, सबसे पहले वो उसने क्या वर्क करा था? टेलर का. देन अ बेंगल मेकर. ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट. रेनोवेट का मतलब कि अपने घर को रिपेयर नहीं करा था उसने. सेंट हिज टू सन्स टू स्कूल, इवन अपने बच्चों को कि इतना अर्न नहीं करा था कि सो दैट उनको स्कूल भेजे. और ही हैज मैनेज टू डू, सिर्फ उन्होंने क्या करा था? ओनली ही टॉट देयर चिल्ड्रन द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स.
इट इज द कम, और जैसे हमने यहाँ पे देखा कि मुकेश की ग्रैंड मदर, अब सेकंड जो है वुमेन जिनका हम डिस्कस करें, ग्रैंड मदर थी, उन्होंने कहा इट इज द कम हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश मदर हु हैज वॉच्ड हर हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। अब यहाँ पे ग्रैंड मदर कह रही है कि ये जो है हमारा कर्म है, डेस्टिनी है, फेट है, हमारा भाग्य है कि हम जो, उन्होंने अपने हस्बैंड को यहाँ पे क्या देखा था, ब्लाइंड होते हुए देखा था। क्यों देखा था? कि जब वो पॉलिशिंग कर रहे थे, डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, कैन ए गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन। तो यहाँ पे उनका मानना है कि भगवान ने जो है हमें ये जनरेशन टू जनरेशन जो है हमें बिजनेस दिया है, और यहाँ पे मीनिंग इज योर गॉड गिवन lineage मीन्स हियर अ प्रोफेशन कैरीड ऑन थ्रू द जनरेशन ऑफ ए फैमिली ग्लास बेंगल मेकिंग की एवर बी ब्रोकन। तो हम उसको कैसे तोड़ सकते हैं? तो सिंपल सा यू कैन से कि किस तरह से जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि वो भी पुअर है और इतना जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इतना अर्न नहीं कर पाते, और वही जो है वो किसको कौन फॉलो कर रहे हैं, उनके बेटे फॉलो कर रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कहने गॉड की भगवान ने जो हमें एक बिजनेस दिया है जनरेशन टू जनरेशन, उसको कैसे तोड़ सकते हैं। शी एम्प्लॉइज बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। तो उन्होंने जो है सिंस बॉर्न किस में पैदा हुए हैं, कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। तो एवरीवेयर दे सॉ, और हर जगह उन्होंने, इवन इन द यार्ड, इन every house, every other yard, every street in Firozabad, everywhere they saw bangles। तो बैंगल्स के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा है, डिफरेंट कलर्स के बैंगल्स देखे हैं, जितने रेनबो में कलर्स होते हैं उसके अलावा जितने वो बना सकते हैं कलर, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkept। तो mounds का मतलब क्या होता है बच्चों? heap, ढेर। unkept माने जिनका ध्यान नहीं रखना, केयरलेस, नॉट टेकन केयर। आर पाइल्ड मीन्स एक के ऊपर जो है रखे हैं। 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट में एक जो है 4 व्हील का हैंडक्राफ्ट है, हाथ से जो ले जाते हैं 4 व्हील, पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। शैंटी टाउन्स की मीन्स अ टाउन दैट इज फुल ऑफ ए स्मॉल रफली बिल्ट हट्स, जो पतली पतली सी जो लाइन है, लेन है, और उसके बीच से जो है ये हैंडी 4 व्हील कार्ट को पुश कर रहा है कौन? यंग मैन। एंड इन डार्क हट मीन्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? डार्क हेडमेंट्स, जितने भी वहां पे घर हैं, किनके? बैंगल मेकर्स के, जितनी फैमिलीज रहती हैं वहां पे, डार्क हेडमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। फ्लिकरिंग मीन्स जो टिमटिमाती है रोशनी, जो उसकी लौ जो होती है ऑयल लैम्प्स की। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, और जितने भी जो है बच्चे जो हैं छोटे से रूम में जो है एक ऑयल लैम्प जला रखा है, वो उसकी फ्लेम भी क्या कर रही है? फ्लिकर कर रही है। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और व्हाट दे आर डूइंग, दे वर डूइंग देयर, क्या कर रहे थे वो? वेल्डिंग कर रहे थे पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। अब आपने देखा होगा कि बैंगल्स में क्या होता है? एक जॉइंट होता है, तो वहां पे वो वेल्डिंग कर रहे थे। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। अब जो कमरा था, जैसे हमने प्रीवियसली वी लर्न, हमने देखा था कि किस तरह से एक छोटा सा कमरा था, नो लाइट, नो एयर, नो लाइट, तो इतना डार्क था कि वो उसके अंदर जो है, कई बार आपने देखा होगा कि हम जो है बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, और फिर जब हम कमरे के अंदर आते हैं, व्हेन वी एंटर्ड इन द रूम, तो हम आंखों को क्या करते हैं बच्चों? एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सिमिलरली वो अंधेरे में जो है बच्चे अपने आईज को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, right, dark room में, than to the light outside। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults। क्योंकि अंधेरे में, अगर आप अंधेरे में काम करते हो तो क्या होता है बच्चों? आपको जो है आपके आईज जो है जोर पड़ता है, स्ट्रेन होता है। तो सिमिलरली जब वो वर्क करते हैं कहाँ पे? डार्क रूम में एडजस्ट करते हैं अपने आईज को टू वर्क, तो क्या होता है बच्चों? सम टाइम दे लॉस देयर आईसाइट, बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, बड़े होने से पहले ही दे लॉस देयर आईसाइट। सविता, अब नेक्स्ट क्या बता रही है यहाँ पे? सविता ए यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस। अब ड्रैप का मतलब क्या होता है बच्चों? फेडेड। एक पिंक ड्रेस थी, फेडेड, एक यंग गर्ल है सविता। अब थर्ड जो है वुमेन की बात कर रहे हैं हम, सविता सिट्स अलोंग साइड एन एडल्टली वुमेन।
अब यहाँ पे साइड में कौन बैठी है, एक बड़ी जो है एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। अब पीसेस ऑफ ग्लास को क्या कर रही है, जोड़ रही है। सोल्डरिंग मीन्स होता है ज्वाइनिंग, जैसे यहाँ पे ज्वाइंट है, यहाँ पे जो है जैसे हम टाका डालते हैं उस टाइप से। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, मैकेनिकली मीन्स मशीन की तरह उनके काम कर रहे थे, लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन। टोंग किसको बोलते हैं बच्चों, चिमटा, कई बच्चों के घर में होगा चिमटा। तो ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ जो है इतने फास्ट काम कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मशीन से काम हो रहा है। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, of the bangles she has made. Sanctity is a state of being sacred or holy. कि उसे जो है I wonder, यहाँ पे अनीश जंग कह रही है, मुझे आश्चर्य था कि if she knows, कि इसे पता भी है कि जो बैंगल्स वो बना रही है वो हमारी जो है हिंदू जो है हमारी इंडियन जो वुमेन है उनके लिए कितना ये शुभ होता है, कितना होली होता है, कितना सैक्रेड होता है। Of the bangles she has him, its symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness. Auspiciousness means good omen. Good omen किसको बोलते हैं, अच्छा जो है साइन होता है इंडियन वुमेन्स के सुहाग के लिए इन मैरिज। तो यहाँ पे वो कहती है आई वांडा की इतनी मेहनत कर रही है, इतना जो है बैंगल्स बना रही है, इतने डार्क जो है रूम में, एक डिंजी सा रूम है जहाँ एयर नहीं है, लाइट नहीं है। शी वर्क्स हार्ड, क्या इसे पता है कि ये जो बना रही है ये सुहाग का जो है इंडियन वुमेन सुहाग का क्या है, सिंबलाइजेस। It will dawn on her suddenly one day when her head is strapped with a red wheel. तो यहाँ dawn on her में she will realize। तो यहाँ पे पोएट कह रही है कि one day she realize, क्या रियलाइज करेगी, जब एक दिन जो है उसके सर पे क्या होगा, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड विद ए रेड व्हील, एक जो है लाल साड़ी से जो है मे बी जो है कवर रहेगा उसका सिर। हर हैंड्स डाइड रेड विद हैना, और उसके हाथ में क्या लगेगी, हैना मेहंदी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी कलाई में क्या होंगी, रेड बैंगल। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और उस दिन जो है वो ब्राइड बनेगी। एट दैट टाइम शी रियलाइज दैट कि जो बैंगल्स वो बना रही है दे वर क्या है, दे आर इंडियन वुमेन सुहाग, सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग। क्लियर? Rich, but like the old woman beside her who became one many years ago, और जो उनके साइड में एल्डरली वुमेन बैठी हैं बहुत साल पहले जो है वो भी क्या बनी थी, ब्राइड। और अभी भी जो है शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और अभी भी उनके हाथ में क्या है, कलाई में क्या है, बैंगल्स, बट नो लाइट इन हर आईज। बट क्योंकि दे वर वेरी पुअर, क्योंकि वो क्या है, गरीब थे या गरीब हैं, दे आर वेरी पुअर, तो उनकी आंखों में जो है अब उतना जो है चमक नहीं रही है। एक वक्त शेर, यहाँ पे हिंदी में लिखा है यहाँ पे लाइन कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। किसने बोला, एल्डरली वुमेन जो उसके साइड में बैठी थी। तो वो क्या बोलती हैं कि एक वक्त शेर किसको बोलते हैं बच्चों, ए यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, कि हमने जो है एक, इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, दे आर वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब है, कि एक वक्त इतनी मेहनत के बावजूद स्टिल कि इतना अर्न नहीं कर पाते कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। एल्डरली वुमेन से टू अनीस जंग इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, जिसमें जो है ड्रेन्ड ऑफ जॉय मीन्स कोई खुशी नहीं दिखाई दे रही थी। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। इससे पता चल रहा है कि कितने गरीब थे कि उन्होंने बिल्कुल एक टाइम का पूरी अपनी लाइफ टाइम पे खाना पूरा भरपेट नहीं खाया था। दैट्स व्हाट शी हैज reaped. Her husband means received as a benefit, कि इतना वर्क हार्ड करने के बावजूद भी जो है इतना अर्न नहीं कर पाते कि she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अब जो उनके हस्बैंड है, an old man with a flowing beard, उनकी जो है बहुत लंबी सी दाढ़ी थी, says I know nothing except bangles। तो उन्होंने बताया कि मुझे जो है सिर्फ बैंगल्स, क्योंकि सुबह उठते हैं तो उन्हें बैंगल्स दिखाई देती है जब तक कि वो सोते नहीं है। तो आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। तो एक तरह से वो कहना चाहते हैं कि भाई मैंने जो है आई नो नथिंग, मेरे को कुछ नहीं पता एक्सेप्ट बैंगल्स, बट आई हैव डन, मैंने एक काम करा अपनी लाइफ में, मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। हियरिंग हिम आई वन वंडर्स,
अब यहाँ पे पोएट जो ऑथर है वो कह रही है, हियरिंग हिम, ये सुन के कि भाई मैंने एक घर बनाया है, इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, तो ऐसा तो हर कोई करता है, तो उसके कहने से ऐसा साउंड आ रहा है कि लोगों ने जो है, कई लोग जो है फेल हो जाते हैं, अपना मकान नहीं बनाते। ही हैज अ रूफ ओवर हिज हेड, कि मैंने कम से कम जो है अपने लाइफ टाइम में ये अर्न करा है कि मैंने क्या बनाया है, रूफ ओवर हिज हेड, अपने और अपने बच्चों के लिए जो है एक क्या बनाई है, रूफ। तो यहाँ पे जो है हमने किसी से पढ़ा कि एक ओल्ड लेडी जो है क्या बोलते हैं बच्चों, तो इसको थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं। इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles all their life, in the house, in the yard, everywhere, हर जगह जो है everywhere, in the house, क्या देखा उन्होंने, they have seen nothing but bangles all their life, in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad, in dark hutness, और डार्क हटन्स में कौन काम करते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, sit with their fathers and mothers, in the flames of oil lamps they weld pieces of colored glass into circles of bangles, their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, thus they lost their eyesight even before they become adults. Clear? उससे पहले ही they lost their eyesight या brightness of their eyes. Clear? In Adherhutman, the writer sees a young girl named Savita. अब हम किसकी स्टोरी इंसिडेंट बता रही हैं यहाँ पे, सविता की. क्लियर? तो सविता कौन है बच्चों, यंग गर्ल है, और कैसे नेम्ड सविता, शी इज इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, कैसी ड्रेस पहनी है इन्होंने, फेडेड पिंक ड्रेस, faded pink dress, an elderly woman sits alongside her. They are soldering pieces of glass. Savita's hand moves mechanically like the tongs of a machine. At present, she hardly knows that the bangles she is making are symbols of an Indian woman's suhag. The old woman beside her became a suhagan many years ago, बहुत साल पहले, and still has bangles on her wrist, but there is no light in her eyes. Her voice is drained of all joy. She says that she has not even enjoyed one full meal all her life. क्लियर कि उसने इतना खाना नहीं मिला, इतना वर्क हार्ड करने के बाद भी. Her husband is an old man with a flowing beard. He says, I know nothing except bangles, but he feels some consolation in saying that he has made a house for his family to live in. He has at least a roof over his head. Clear? Next is the cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. अब क्यों ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं इस बिजनेस को कैरी कर रहे हैं, क्योंकि पॉवर्टी, इतनी गरीबी है, और कई बार वो लोग लोन लेते हैं और इतना ज्यादा कर्ज हो जाता है कि उनके बच्चों को जो है मजबूरी में जो है ये बिजनेस को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, कैरी ऑन करना पड़ता है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अगर हम फिरोजाबाद में देखें, राइट, तो वहां पे आप देख सकते हैं ये आवाज सुनाई देगी आपको, ए साउंड विच इज रिपीटेड इन एवरी होम इन फिरोजाबाद. तो फिरोजाबाद में जितने भी बैंगल मेकर्स हैं, उनके हटमेंट से या उनके हाउस से तुम्हें एक ही आवाज सुनाई देगी बार बार कि उनके पास क्या है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, बट जो है बिजनेस को कैरी करना, क्योंकि इतनी ज्यादा पॉवर्टी है, इतनी ज्यादा गरीबी है कि इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरा बिजनेस कर सके. द यंग मैन इको द लेमेंट. इको क्या होता है बच्चों, आवाज रिपीट होना. लेमेंट मीन्स कंप्लेंट, किसी से जो है कंप्लेंट ऑफ देयर एल्डर्स. द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, कि ये जो है रिपीट और कंप्लेंट किससे करेंगे, कर सकते हैं, देयर एल्डर्स. अब उनसे भी क्या करेंगे, क्योंकि गरीबी है, या लोन ले रखा है उन्होंने दूसरे बिजनेस के लिए, या कर्ज में इतना डूबे हैं, या बैंगल मेकिंग के लिए पैसा लिया है, तो उनकी जो है मजबूरी है, और उनकी जो आवाज है, जो कंप्लेंट है, किससे, ऑफ देयर एल्डर्स. लिटिल हैज मूव विद टाइम. अब जो है थोड़ा सा चेंज आया है, लिटिल हैज मूव विद टाइम. इट सीम्स इन फिरोजाबाद
Years of mind numbing. अब mind numbing का मतलब क्या होता है बच्चों? Boring. Have killed all initiative and the ability to dream. जितने भी उनके ड्रीम है, जितने सपने हैं, सबको जो है उन्होंने क्या कर दिया है? किल्ड कर दिया है. एंड एबिलिटी टू ड्रीम, जो सपने देखे हैं, राइट, तो वो क्या हो गया? सब जो है ईयर्स ऑफ माइंड मबलिंग टॉयल. टॉयल का मतलब होता है फिजिकल हार्ड वर्क डन टू अर्न अ लिविंग. क्लियर? तो यहाँ पे जो है द राइटर सेज दैट a sense of pain that the cry of poverty rings. तो मेन क्या है? किसकी चीज हो रही है यहाँ पे? पावर्टी, गरीबी की. रिंग्स इन एवरी हाउस ऑफ फिरोजाबाद, राइट? Poverty rings in every home in Firozabad. Little has changed with time. Years of toil have killed all their initiative and the ability to dream. Clear? तो बच्चों इस यहाँ से हमने देखा कि मुकेश की फैमिली से, फिर हमने सविता के बारे में पढ़ा कि किस तरह से वो भी जो है इतनी मेहनत करी, बट उसे नहीं पता है, शी डिडंट नो कि इसका जो है मीनिंग क्या है. ये जो इतनी मेहनत करी है किसको सिंबलाइज कर रही है, उसका मीनिंग नहीं पता है. तो यहाँ पे एनीस जंग क्या कहती है कि वन डे शी न्यू, या उसे पता चलेगा, या शी विल नो अबाउट इट. व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ. अब यहाँ पे एनीस जंग उनसे बोलती हैं व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ इनटू ए कोऑपरेटिव. तो वो कहती कि तुम अपना ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो. उनको सजेशन कौन देता है? एनीस जंग, ऑथर. I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle. Vicious का मतलब क्या होता है बच्चों? धोखेबाज जो होते हैं, cruel. Circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ऑथर ने बोला कि तुम जो है why not organize yourself a group या cooperative. I asked Miss Anis Jung asked a group of young men who had fallen into the, जो किसमें फंस गए थे? ट्रैप हो गए थे, जिसमें उनके फादर और फोर फादर, राइट, किसकी वजह से फंसे थे बच्चों? कि लोग जो हैं वीसीएस सर्कल में क्रूएल लोग हैं, जो मिडिल मैन है, उनको पैसा दिलाते हैं, मे भी जो है कर्जा दिलाते हैं, उसमें जो है उनके फादर या फोर फादर जो है ट्रैप हो गए, और इनकी जो है मजबूरी होती है टू वर्क या टू फॉलो द सेम बिजनेस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज. अब यहाँ पे उनकी मेंटेलिटी क्या है बच्चों? यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, अगर हम अपना ग्रुप बना देते हैं, तो वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप. बी होल्ड अप मीन्स क्या होता है बच्चों? होल्ड अप मीन्स ड्रैग टेकन अवे. हमें जो है कौन पकड़ के ले जाता है? ड्रैग करके कौन ले जाता है? बाय द पुलिस. बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. कि हमें झूठे केसों में, कौन बोल रहा है? ये यंग मैन का जो ग्रुप है, ऑथर से बोल रहे हैं, एनीस जंग से. इफ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस, जिनको जो है पुलिस वाले क्या करते हैं? ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. गैर कानूनी काम के में हमें झूठा जो है फंसा देते हैं देश से. ये उनकी मेंटेलिटी है. अब कोई बिना बात के तो फंसाएगा नहीं. तो उनकी मेंटेलिटी है कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, अगर हम अपना ग्रुप बना देते हैं, तो भी जो है पुलिस हमें क्या करती है? ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. देयर इज नो लीडर एमंग देम. उनका कोई लीडर नहीं था. नो वन who could help them see things differently. क्योंकि कोई लीडर नहीं था, कोई उनको देख नहीं सकता था, कोई उनकी सुनता नहीं था. Their fathers are so tired. क्योंकि जनरेशन से जनरेशन ये वर्क आ रहा था, और इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है बेंगल मेकिंग का. As they are, they talk endlessly in a spiral. Spiral means जो जाल है उसमें फंस गए हैं. यहाँ पे spiral is used for that reason. That moves from poverty to apathy. अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप पॉवर्टी से कहाँ जाते हैं? वो एपैथी में, एपैथी से ग्रीड में, और ग्रीड से इनजस्टिस जो उनके साथ हो रहा है. एपैथी मीन्स लैक ऑफ कंसर्न, मतलब लैक ऑफ नॉलेज. स्पाइरल मीन्स नेवर एंडिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि पॉवर्टी, तो बच्चों यहाँ पे देखें पॉवर्टी, पॉवर्टी से कहाँ जाते हैं? वो एपैथी में, मतलब लेक ऑफ कंसर्न, नॉलेज नहीं है उनको. और यहाँ से फिर किस में चले जाते? ग्रीड. क्योंकि जो मिडिल मैन है या ब्यूरोक्रेट जो है, उनको क्या देते हैं? लालच देते हैं. और इससे के बाद जो है जब लालच आ जाता है तो उनके साथ क्या होता है? इनजस्टिस. और फिर से वो किस में चले जाते हैं? पॉवर्टी में.
तो पावर, एपैथी, ग्रीड और देन इनजस्टिस। तो ये क्या है, एक स्पाइरल है उनके लिए, जिसमें वो ट्रैप्ड हो गए, उनके फादर और मदर, फादर और फोर फादर, स्पाइरल। तो स्पाइरल किस चीज का बना है, गरीबी, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है पॉवर्टी स्ट्रिकन है, और उसके बाद जो है एपैथी, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ कंसर्न, किसी से कंसर्न नहीं क्योंकि उनका कोई लीडर नहीं है। उसके बाद जो है ग्रीड हो जाता है कि हाँ भाई अगर ये पैसा दे देगा तो हम जो है आगे करेंगे, और उसके बाद जो उनके साथ इनजस्टिस होता है। तो ये चीजें जो है उन्होंने यहाँ पे ऑथर ने जो है देखा है, उनको जज करा है। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। तो इसमें जो है एक स्पाइरल बन जाता है, जिसमें उनके फादर, फोर फादर क्या होते हैं बच्चों, ट्रैप्ड, राइट। तो राइटर asks them why they don't organize themselves into cooperative. To this they say, what they said, that the police crushes all such efforts. और sometimes क्या करते हैं वो, they are beaten and put in jail on the charge of doing illegal acts. They are caught in the vicious circle of sahukars, middlemen, policemen, bureaucrats and politicians. The poor Bengal makers have come to accept their fate or something natural. और यही चीजें जो हैं, मिडिल मैन या कोई लालच देता है कि तुम्हें ऐसे करेंगे, तो किस तरह से वो उसमें क्या हो जाते हैं बच्चों, ट्रैप। Listening to them, I see two distinct worlds. अब यहाँ पे ऑथर क्या बोल रहे हैं कि मैंने उनको सुनने के बाद क्या देखा कि यहाँ पे कौन कौन से टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। अब टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स कौन से, टू डिस्टिंक्ट वर्ड, राइट। तो पहला कौन सा है बच्चों, द वन ऑफ द फैमिली कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी। एक फैमिली वो है जिसको किसमें फंसी हुई है, वेब ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी गरीबी की जाल में, burdened by the stigma. अब स्टिग्मा का मतलब क्या होता है बच्चों, डिसऑनर ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, जिस कास्ट में वो बॉर्न हुए हैं, राइट, उसका वजन है। द अदर अ विशियस सर्किल ऑफ द साहूकास्ट, और जिसके जो है किसमें फंसे हुए हैं वो, विशियस सर्किल ऑफ द साहूकास्ट, क्रूएल जो लोग हैं, धोखेबाज जो लोग हैं, साहूकास्ट हैं या मिडिलमैन है, द पुलिस मैन है, द कीपर्स ऑफ लॉ हैं, या ब्यूरोक्रेट्स हैं, या पॉलिटिशियंस है। ब्यूरोक्रेट्स किसको बोलते हैं, government officials. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. इतना जो है उनके ऊपर जो है जाल बिछा हुआ है, किसका, वेब ऑफ पॉवर्टी। और क्यों है, क्योंकि वो जो है मिडिल मैन जो है, साहूकार भी हो सकता है, पॉलिटिशियन भी हो सकता है, मे बी पुलिस मैन हो सकता है, या ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। ये सब जो है उनको झूठे केस में फंसा सकते हैं, या उनको लालच देते हैं, पैसे का लालच देते हैं, और किस तरह से उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, उनके फादर और फादर, फोर फादर, और अल्टीमेटली उनके पास क्या ऑप्शन कोई नहीं रहता बिजनेस करने का, एंड दे हैव टू फॉलो द सेम बिजनेस ऑफ देयर फादर, और जनरेशन टू जनरेशन दे वर्क द सेम बिजनेस। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज। इम्पोज का मतलब क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन, और उनको जो है फोर्स किया जाता है टू फॉलो द सेम बिजनेस बिफोर ही इज अवेयर। और जब तक वो जो है इस बात को समझते हैं, अवेयर होते हैं, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब तक वो बड़े होते हैं या इस बात को समझते हैं, उनको जो है ये एक्सेप्ट करते हैं इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जैसे उनके फादर ने जो है अपने फादर से एक्सेप्ट किया था, सिमिलरली उनके पास भी जो है यही ऑप्शन रहता है, टू फॉलो द सेम बिजनेस। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और इतनी हिम्मत नहीं होती उनकी, टू डेयर मीन्स टू डू समथिंग करेजियस, इतनी हिम्मत नहीं होती है, and daring is not part of his growing up. When I sense the flesh of it in Mukesh, I am cheered. और जब यही डेयर, यही करेज, यही हिम्मत मैंने किसमें देखी थी, मुकेश में, तो आई एम cheered. I want to be a motor. और उसने क्या बोला था, खुशी में क्या बोला था, I want to be a motor mechanic. He repeats, he will go to a garage. और किस तरह से उसके अंदर क्या था, एक डिटर्मिनेशन था, एक फर्म डिसीजन लिया था उसने, नहीं, he will go to a गैरेज एंड लॉर्ड। तो यहाँ पे उनको वही याद आ रहा था कि जो डिटर्मिनेशन और जो हिम्मत, करेज उनमें दिखाई दिया था किसमें, मुकेश। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज हाउस होम, और उनके घर से जो है गैरेज क्या था बच्चों, बहुत दूर था। बट स्टिल ही सेड आई वॉक, ही इंसिस्ट,
और क्या बोलते हैं मुकेश कि मैं वहां जाऊंगा चाहे कितने ही दूर हो, बट मैं जो है ये सीखूंगा और क्या बनूंगा, ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब यहाँ पे जो है ऑथर एनिस यंग उनसे क्या पूछती है कि क्या तुम्हारा ड्रीम है फ्लाइंग प्लेन, क्या प्लेन उड़ाने का क्या तुम्हारा सपना है? ही इज सडनली साइलेंट। अब बच्चों आप सोच सकते हैं कि क्यों वो साइलेंट हुआ था, इतना बड़ा उसने सपना नहीं देखा था। इवन ये भी हो सकता है कुछ वो जो है एम्बेरस हुआ हो, शाय हुआ हो कि उसे पता ना हो एरोप्लेन के बारे में, क्योंकि उसका अपना सपना था एक मोटर मैकेनिक का, मैकेनिक बनने का। नो ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। अब उसे मे बी ही डिडंट नो द मीनिंग ऑफ दैट, प्लेन का मीनिंग क्या है या उसने पढ़ा नहीं होगा, तो वो स्टेयरिंग मीन्स ग्राउंड में नीचे देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट yet turned into regret। और उसको ये नहीं था कि पश्चाताप नहीं था, रिग्रेट का मतलब होता है बच्चों पश्चाताप करना, कि मुझे जो है प्लेन के बारे में नहीं पता या मेरा ये सपना नहीं था, ये कोई रिग्रेट नहीं था उसके, उसको पश्चाताप नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन था कि हाँ भाई ये भी मैं जो है पढ़ लूंगा मे बी इन द नेक्स्ट टाइम। ही इज कंटेंट, कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड टू ड्रीम ऑफ कार्स hurtling down the street of his town। hurtling down means moving around, जो कारें चल रही हैं उसके जो है content to dream of cars, उसका एक सपना है, he was satisfied to dream of cars that he sees moving around the street of his town, जो कि उसके टाउन में उसके शहर के चारों तरफ घूम रही है। और only few aeroplanes fly over फिरोजाबाद, और थोड़े से ऐसे जो है एरोप्लेन उसके जो है टाउन के ऊपर से उड़ते हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा नहीं है, कभी सपना नहीं देखा है, बट उसको इसका कोई पश्चाताप नहीं है। और उसका जो सपना है क्या है बच्चों, ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। So the writer is happy and Mukesh has dared to break away from this vicious circle। अब जो मैंने अभी बताया था आपको vicious circle जो था मिडिल मैन का था या पुलिस मैन का था या ब्यूरोक्रेट्स का था, कीपर्स ऑफ लॉ था, तो सबसे क्यों खुशी हुई थी ऑथर को, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है किसने ब्रेक किया था, Mukesh has dared to break away from the vicious circle। He has decided to be a motor mechanic। He says that he will go to a garage and learn the job, though the garage is long away from his home। He says that he will walk all that distance to fulfill his dream। तो उसे कोई पश्चाताप नहीं है किसी के बारे में, जैसे एक जर्नल एक क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मुकेश के बारे में, सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो हमने दो स्टोरी पढ़ी है बच्चों। तो साहिब कौन था, हु वाज साहिब, कोई बच्चा बता सकता है, एंड हु वाज मुकेश। टू सिंपल क्वेश्चंस हैं, दोनों चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, दोनों पार्ट्स वी हैव कंप्लीटेड, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके थे और ये सेकंड पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी को आंसर आता है तो प्लीज टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन, हु वाज साहिब एंड हु वाज मुकेश। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। साहिब एक रैक पिकर था, साहिब वाज अ रैक पिकर। और मुकेश कौन था बच्चों, मुकेश वाज ए बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, एक चूड़ी बनाने वाला था, कहाँ पे, फिरोजाबाद में। क्लियर। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो कल जो है टुमारो वी विल डिस्कस द समरी एंड क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिवाइज द चैप्टर एंड रीड द चैप्टर एट होम। तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस यंग। तो बच्चों दोनों पार्ट जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वी कंप्लीटेड। तो आप लोग घर में इसको रिवाइज करें, इसकी रीडिंग भी करें, और अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द समरी एंड द क्वेश्चन आंसर। तो बच्चों इसको जरूर रिवाइज करके आए so that you are able to answer the questions. Clear? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.